ललन टॉप के व्यूअर हैं आर्यन, 22 साल के हैं और वो अपनी अकल दाढ़ से बहुत परेशान हैं। अब कुछ समय पहले ही उनकी अकल दाढ़ निकलना शुरू हुई है। अब इसकी वजह से उनके दांत में भयानक दर्द है, सूजन रहती है और वो कुछ खा भी नहीं पाते। पेन किलर खाने से दर्द कुछ समय के लिए कंट्रोल में तो आ जाता है, पर असर उतरते ही दिक्कत दोबारा शुरू हो जाती है। घाव की वजह से वहाँ इन्फेक्शन भी हो गया है। आर्यन जानना चाहते हैं कि उनके दांत में इन्फेक्शन क्यों हो रहा है और अपनी अकल दाढ़ का वो क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अकल दाढ़ लगभग हर इंसान की निकलती ही है और इसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। मुझसे बेहतर कौन जानता है ये बात, पर कुछ लोगों में दर्द के साथ इन्फेक्शन भी हो जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अकल दाढ़ में इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा क्यों होता है, किन हालातों में ऐसा होता है। विजडम टीथ या अक्ल जाट दोनों एक ही चीज है। ये सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए। इनका निकलना बहुत जगह पे जरूरी भी है और कई बार ऐसा भी होता है कि कंजेनाइटली, मतलब होता है कि बड ही फॉर्म ना हो उनका कभी, ऐसे केसेस भी होते हैं। लेकिन अगर वो है, अगर बड है, इट इज ट्राइंग टू इरप्ट और जगह नहीं है, तो इट इज मच मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। ये जनरली 18 साल के बाद निकलते हैं, बट देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे ये 30 या 35 के उम्र में भी आए हैं लोगों के। ये टोटल 4 होते हैं, 2 अपर में 2 लोअर में। विजडम टीथ में इतना दर्द इसलिए होता है क्योंकि इट इज मच मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। बहुत लोगों में जैसे ये होता है कि 18 के बाद निकल रहे हैं, मान लीजिए 25 तक नहीं इरप्ट हुआ बट बड है वहां पे, वो इसलिए है, वो इम्पैक्टेड इसलिए है क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है इरप्ट होने की। अगर किसी भी चीज के पास जगह नहीं है, इट इज ट्राइंग टू इरप्ट, तो इट इज मच मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, जिस वजह से दर्द ज्यादा होता है इन केसेस में। सबसे पहली चीज है अक्ल जाट है एक वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका मतलब ये है कि उसका कोई काम नहीं है। अगर कोई भी चीज, अगर आपको अक्ल जाट दर्द दे रही है, चारों में से एक भी दर्द दे रहा है, उसे प्लीज जल्दी से जल्दी निकलवा लीजिए। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओरल हाइजीन अपना हमेशा मेंटेन रखना है। बहुत लोग रात को ब्रश करके नहीं सोते। सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के या केरीज होने के, जो हम बोलते हैं दांत में कीड़ा लगना जिसको बोलते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि रात को हम लोग ब्रश करके नहीं सो रहे हैं। रात का ब्रश सुबह वाले ब्रश से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अकल दाढ़ के दर्द और इन्फेक्शन से परेशान हैं तो आप इसे निकलवा भी सकते हैं, क्योंकि अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए पेन किलर खा खा कर गुजारा मत करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए निमोनिया से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। फेफड़े के संक्रमण को निमोनिया कहा जाता है। जब शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तब संक्रामक तत्व बड़ी आसानी से सांस के जरिए शरीर के अंदर जाकर फेफड़ों को संक्रमित कर देते हैं। अब कुछ लोगों में निमोनिया का रिस्क और भी ज्यादा रहता है और साथ ही इन लोगों में निमोनिया का रिस्क जानलेवा भी हो सकता है। अब ऐसे में डॉक्टर्स निमोनिया से बचने के लिए एक खास वैक्सीन लगवाने की सलाह देते हैं। देखिए, वैसे तो निमोनिया का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, पर निमोनिया से बचने के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। पहले केवल बच्चों को ये वैक्सीन लगती थी। दरअसल बच्चों में और बुजुर्गों में निमोनिया का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अब अडल्ट्स के लिए भी न्यूमोकोकल नाम की ये वैक्सीन उपलब्ध है। अब जो लोग डायबिटीज, बीपी, कैंसर, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, लिवर प्रॉब्लम या गुर्दे की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, उन्हें यह वैक्सीन लगवानी चाहिए। जिन लोगों की उम्र 65 या फिर 65 साल से ज्यादा है, वो डॉक्टर की सलाह लेकर न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवा सकते हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए अगर सुबह सुबह थका हुआ महसूस करते हैं तो एनर्जी के लिए क्या खाएं। रात भर की नींद के बाद भी सुबह थकान सी महसूस होती है? क्या नाश्ता करने के बाद भी एनर्जी लो ही रहती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, ऐसा कई लोगों के साथ होता है। डाइटिशियन लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर की और इस टॉपिक के बारे में और जानकारी दी। लवनीत बताती हैं कि आप दिन भर जो भी खाते हैं उसी से आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है। खाने में पोषक तत्वों की कमी के कारण आपको सुबह थकान महसूस होती है। दरअसल खाने में आयरन की कमी के कारण हमारी बॉडी के सेल्स को ठीक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। बॉडी में कम ऑक्सीजन होने के कारण आपको
आपको ज्यादा थकान महसूस होती है। यही नहीं, हमारे सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया याद है ना, ये होता है सेल का पावर हाउस। लेकिन विटामिन डी की कमी के कारण ये ठीक से काम नहीं कर पाता और शरीर में कम एनर्जी बनती है। इसलिए अपने खाने में आप आयरन के लिए सूखे मेवे, साबुत अनाज, फली वाली सब्जियां और बीन्स शामिल करिए। साथ ही विटामिन डी के लिए सुबह करीब आधा घंटा सूरज की रोशनी में बिताइए। अंडा, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें मेल भेज दीजिए। एक जरूरी सूचना अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग। आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। अब इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा और सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। तो सब्सक्राइब करिए अभी। सूचना समाप्त। शुक्रिया।